नमस्कार दोस्तों। पश्चिम बंगाल में सत्ता हाथों से जाने के बाद, बीजेपी को बहुमत मिल जाने के बाद, ममता बनर्जी के भवानीपुर में चुनाव हार जाने के बाद और कई सीटों पर एक बड़े नुकसान के बाद में टीएमसी के सांसद स्टार प्रचारकों पूरे चुनाव में जिनकी चर्चा सबसे ज़्यादा रही वह सयोनी घोष ट्विटर यानी कि एक्स पर एक तस्वीर पोस्ट करती है और वो कुछ लिखती है उस तस्वीर के साथ में। क्या फैसला है सयोनी घोष का, क्या कहना चाहती है सयोनी घोष? क्योंकि दोस्तों सयोनी घोष की ज़्यादा बात इसलिए हो रही क्योंकि पूरे पश्चिम बंगाल के चुनाव में अगर किसी की सबसे ज़्यादा चर्चा थी वो ममता बनर्जी के बाद में वो चेहरा सयोनी घोष का है। ममता बनर्जी के पास में पश्चिम बंगाल में 17 सांसद हैं, साथ ही लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलाकर के। महुआ मोइत्रा भी उनके पास है, रचना बनर्जी भी हैं, इसके साथ ही तमाम सांसद भी है। लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा यहाँ पर सयोनी घोष की क्यों हो रही है? क्योंकि सयोनी घोष स्टार प्रचारक है। एक दिन में वह 7, कहीं 10, कहीं 5 इतनी रैलियां कर रही थी, इतने रोड शो कर रही थी। सयोनी घोष की रैलियों के लिए मार मची पड़ी हुई थी। हर कोई चाहता था कि सयोनी घोष हमारी सीट पर आकर के प्रचार कर दे। लेकिन आज की तारीख में अब यह कहा जा रहा है कि सयोनी घोष के गानों ने ममता बनर्जी का नुकसान कर दिया। लेकिन सयोनी घोष ने क्या कुछ लिखा है वो आपको बता देते हैं। एक तस्वीर उन्होंने डाली है, उस तस्वीर के साथ उन्होंने यह बात लिखी कि मैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बंगाल की जनता के जनादेश को विनम्रता पूर्वक स्वीकार करती हूँ। मैं बंगाल की माँ माटी मानुष का धन्यवाद करती हूँ जो हर सुख दुख में हमारे साथ खड़ी रही। जादवपुर लोकसभा के निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में जनता की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध रहते हुए निडर मन और गर्व से सिर ऊंचा करके मैं अपनी नेता ममता बनर्जी के प्रति पूरी तरह से समर्पित हूँ और लोकतंत्र और इस महान राष्ट्र की एकता की रक्षा के लिए उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ी हूँ। हमने एक पार्टी के रूप में हर मुश्किल का डटकर से सामना किया, हर मुश्किल का डटकर के मुकाबला किया, चाहे वो केंद्रीय एजेंसियों द्वारा उत्पीड़न हो, गुपचुप तरीके से की गई धांधली हो, केंद्र द्वारा लगाया गया वित्तीय अवरोध हो, मीडिया ट्रायल हो, गिरफ्तारियां हो, झूठे मुकदमे हो। अब आगे की लड़ाई और भी भयंकर और भी तेज होती हुई जाएगी। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस बंगाल और देश की मां माटी मानुष के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए निरंतर संघर्ष जारी रखेगी। यह बात सयोनी घोष ने लिखी है और एक तस्वीर जिसमें सयोनी घोष ममता बनर्जी की तरफ पोस्टर की तरफ देखती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, सफलता के 100 बाप होते हैं और असफलता अनाथ होती है। सयोनी घोष ने नो डाउट बहुत मेहनत की। पूरे बंगाल में उन्होंने रैलियां की, चुनाव प्रचार किया, टीएमसी को जिताने के लिए एडी चोटी का जोर लगा दिया। पसीने से तरबतर हो गई, दिन भर चलती रही, रात तक रोड शो करती रही। लेकिन नतीजा यह है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सत्ता जा चुकी है। 15 सालों से जिस टीएमसी का पश्चिम बंगाल में शासन था वह सत्ता जा चुकी है। अब ममता बनर्जी पूर्व मुख्यमंत्री हो चुकी है। और एक और बात जो उनकी राजनीति पर एक बड़े डेंट की तरह तरीके से आई है कि अब ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में विधानसभा की सदस्य भी नहीं है। भवानीपुर में उनको शुभेंदु अधिकारी ने चुनाव हरा दिया है। 15,000 वोटों से अधिक से चुनाव ममता बनर्जी हार चुकी है। सयोनी घोष ममता बनर्जी की पार्टी की बहुत बड़ी नेता है, सांसद है और आने वाले वक्त में टीएमसी को बड़ी उम्मीद है कि सयोनी घोष से जाहिर तौर पर आज तमाम उंगलियां सयोनी घोष की तरफ उठती हुई दिखाई दे रही है। तमाम सवाल पूछे जा रही हैं। कोई कह रहा है कि सयोनी घोष का प्रचार हवाई था, कोई कह रहा है कि सयोनी घोष के गानों ने नुकसान कर दिया, कोई कह रहा है कि सयोनी घोष को जमीन की राजनीति की समझ नहीं है, कोई यह बता रहा है कि सयोनी घोष अपने संसदीय क्षेत्र में टीएमसी को नहीं जिता पाए। जितने हुए उतनी तरीके की बातें पश्चिम बंगाल में इस समय हो रही है। लेकिन सयोनी घोष ने एक बड़ा संदेश, एक बड़ा मैसेज दिया है। उनका यह कहना कि टीएमसी के साथ हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो माँ माटी मानुष की वो लड़ाई अब और तेज हो जाएगी। हम उसको और लड़ाई और हमारी नेता ममता बनर्जी हैं, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े रहेंगे। सोशल मीडिया पर तमाम लोग की चर्चाएं तो यह भी चल रही कि ममता बनर्जी की पार्टी में टूट हो सकती है। ममता बनर्जी के सामने क्योंकि सत्ता जा चुकी है, अब उनको अपनी पार्टी को बचाना होगा, संगठन को बचाना होगा, वरना कई सांसद ऐसे हैं जो ममता बनर्जी का साथ छोड़ सकते हैं। हालांकि ये सब चर्चाएं हैं दोस्तों, लोगों के बीच की बातचीत है। लेकिन सयोनी घोष आज तमाम सवालों के घेरे में हैं और इसलिए उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, अपनी बात लिखी और कहा कि मैं ममता बनर्जी के साथ जैसी थी मैं वैसे ही उनके साथ रहूँगी।
वो बंगाल की दीदी है, वो बंगाल की दीदी रहेगी। हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करेंगे। दोस्तों, ये बड़ा मुश्किल समय है टीएमसी के लिए, क्योंकि टीएमसी 15 साल से शासन में थी, सत्ता में थी, सरकार में थी, अब विपक्ष की भूमिका में है। अब कैसे टीएमसी भाजपा से संघर्ष करेगी पश्चिम बंगाल में, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।